देखो बॉय, स्पोकन राइट और इंग्लिश और लैंग्वेज, ओके। अगर हमें स्पोकन और इंग्लिश और लैंग्वेज की बात करनी है, राइट, तो हमारे पास चार बेसिक चीजें होनी चाहिए। देन वी कैन स्पीक गुड इंग्लिश, वी कैन राइट गुड इंग्लिश, वी कैन अंडरस्टैंड गुड इंग्लिश। हमारे पास चार प्लस होने चाहिए। जैसे पहला है इसमें आपका, राइट, कि ग्रामर पार्ट। ग्रामर ग्रामर का मतलब है कि ट्रांसलेशन, राइट, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, राइट। जैसे कि ग्रामर का मतलब यह है कि ट्रांसलेशन हमारे पास होनी चाहिए, और वो भी कितनी होनी चाहिए, ये पार्ट हमारे पास होना चाहिए 100%, सॉरी नॉट 100%, ये हमारे पास होना चाहिए 80%, ठीक है ना। यानी ग्रामर पार्ट है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 80%। 80% ग्रामर पार्ट क्यों होना चाहिए, ट्रांसलेशन क्यों होनी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, सुबह शाम तक जो कुछ भी आप बोलते हैं, यू आर गोइंग टू यूज योर टेंस, किसी टेंस में ही तो कहेंगे। और हम लोग तीन लाइफ में बात करते हैं, एक तो प्रेजेंट लाइफ, एक गॉन लाइफ और एक कमिंग लाइफ। एक वो जिंदगी जो निकल गई है, और एक वो जो चल रही है, और एक वो जो आगे आने वाली है। अब 80% हम यूज क्यों करेंगे इसके लिए, राइट। 80% हमें क्यों यूज करना चाहिए, कहते हैं कि 100% अगर यूज करेंगे, जैसे कि मान लो अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं जा रहा हूं, तो अगर आप इसमें 100% यूज करेंगे, राइट, तो आप क्या बोलेंगे। अगर 100% आप यूज कर रहे हैं ट्रांसलेशन को, ग्रामर को, तो आप क्या कह रहे हैं, आई एम गोइंग टू ऑफिस, या आई एम गोइंग, राइट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू एनीवेयर। लेकिन अगर हम 80% इसको यूज कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि आम गोना, यानी गोइंग टू को मिलाकर हमने क्या बोला, गोना। अंडरस्टैंड। तो कहते हैं कि जब भी हम लैंग्वेज बोलते हैं ना, स्पोकन, स्पोकन का मतलब होता है वो इंग्लिश जो बुली बुलाई इंग्लिश, बिल्कुल डायरेक्टली डायलॉग बेस्ड, ओनली पर्सन कैन अंडरस्टैंड, व्यक्ति समझ ले केवल आप, अंडरस्टैंड। तो यहां पे हमें बोलना चाहिए कि आई एम गोइंग टू, क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू, राइट, तो ये 100% हो गई। और अगर आप बोलते हैं कि आई एम गोना, राइट, जैसे आई एम गोना, अगर हम ये बोलें कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, राइट, और अगर हम आम गोना बोलते हैं, राइट, तो ये हमारी क्या हो गई 80%। तो कहते हैं जब भी आप बोलते हैं, आपको उतनी ही ग्रामर की यूज करनी चाहिए, उतना ट्रांसलेशन यूज करना चाहिए जितना कि मैं आप बंदा सामने वाला समझ जाए, राइट। अब दूसरी चीज आती है इसकी, ये तो हमारा हो गया पहला, राइट। और दूसरी आती है कि 100% हमारे पास वोकैब्स होनी चाहिए, वोकैब्स, राइट। वोकैब्स का मतलब होता है कि वोकैबुलरी। 100% का मतलब होता है जितनी सामने वाला बोल रहा है उतनी यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ लें और उसका जवाब दे दें। अब जैसे जन्म से पराठा खा रहे हैं, पराठे की अंग्रेजी पता है क्या होती है, नहीं पता क्या होती है, राइट। अब सपोज करो कि लड्डू है, जलेबी है, पकौड़ी है, राइट, ऑल दीज थिंग्स वी आर ईटिंग, सभी चीजें खा रहे हैं, बट हमें नहीं पता इनकी इंग्लिश। अब सपोज करो कि सामने वाला बोल रहा है कि आर यू एंजॉयिंग रिजल्ट्स, अब आपको रिजल्ट्स नहीं पता तो आप जवाब नहीं दे पाए। रिजल्ट्स का मतलब होता है समोसा, और डंपलिंग का मतलब होता है पकौड़ी, पैनकेक का मतलब होता है पराठा। तो अगर आपको इनकी इंग्लिश पता है, 100% वो नहीं जो दुनिया में 100% है, वो नहीं, 100% का मतलब है कि जो सामने वाला आपसे बोल रहा है यू कैन अंडरस्टैंड, और आप उसका जवाब दे सकते, राइट। तभी तो आप बोल पाएंगे, वरना वो बोल रहा है और आप क्या कह रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा होगा। यू आर नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉपर कन्वर्सेशन, आपका वार्तालाप ही नहीं हो रहा है। तो पहली चीज हमारे पास ट्रांसलेशन यानी ग्रामर होनी चाहिए, वो भी 80% होनी चाहिए, और दूसरी 100% हमारे वोकैब्स होनी चाहिए, राइट। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होती है क्या करना होता है, उतनी ही ईंटों की जरूरत पड़ती है।
जितनी अच्छी भाषा बोलनी होगी उतने ही आपके पास शब्द होंगे, इजीली यू कैन से योर ओन पॉइंट, अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? तीसरा है बॉय ये हमारा, राइट? तीसरा है कि 100% लिसनिंग पावर। लिसनिंग पावर, राइट? कहते हैं कि अगर आप अच्छे बोलने वाले बनना चाहते हो तो अच्छे सुनने वाले जरूर बनो, है ना? इफ यू कांट बी अ गुड लिसनर, यू कांट बी अ गुड स्पीकर। अगर आप अच्छे सुनने वाले नहीं बन सकते तो आप अच्छे बोलने वाले भी नहीं बन सकते, बिकॉज फर्स्ट यू शुड लिसन। अब जैसे 100% लिसनिंग पावर का मतलब होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहां पे क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, जबकि बोलना क्या चाहिए? व्हाट्स योर नेम। व्हाट क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम। यानी जितने शब्द डब्ल्यू शुरू हो कभी हमारे लिप्स ज्वाइन नहीं होने चाहिए। क्या बोलना चाहिए? व्हाट। व्हाट्स योर नेम। क्या बोलना चाहिए? व्हाट्स योर नेम। ऐसे जो विक्ट्री वाली वी होती उसमें भी कभी लिप्स ज्वाइन नहीं होनी चाहिए। विक्ट्री, व्हेन, राइट, व्हेन। बट वी आर नॉट स्पीकिंग, हम ऐसे बोलते हैं लड़ रहे हो। कभी कभी बोलता है ना, बंदा बोलता है बर्ड बोला, आपने कौन सा वर्ड बोला? अब चिड़िया वाला अगर बोलना है आपको है तो आपके लिप्स ज्वाइन होनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बर्ड। क्या बोलना चाहिए? बर्ड। और अगर शब्द वाला बोलना है तो आपको कहना चाहिए वर्ड, WORD, वर्ड। लिप्स ज्वाइन होनी चाहिए। अगर संसार वाला बोलना है तो क्या बोलना चाहिए? वर्ड। थोड़ा सा लंबा खींचना चाहिए। अब लोग पूछते हैं आपने कौन सा वर्ड बोला, चिड़िया वाला बोला या शब्द वाला बोला या संसार वाला बोला? तो ये अगर आपको लिसनिंग पावर अपनी इंप्रूव करनी है तो हमें क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, राइट? ऐसे ही होना चाहिए कि यू आर फाइटिंग वेरी पोलाइटली कि हेलो शेंटूमैन, व्हाट्स योर नेम। फ्लावर को बोलते हैं फ्लावर। जो प्रोसेस वर्ड होता है उसको बोलना चाहिए प्रोसेस, राइट? फ्लावर, फॉर, राइट? ऑल दीज वर्ड्स समझ में नहीं? और चौथी चीज एक और होती है, 100% हमारे पास वन वॉल्यूम होना चाहिए, राइट? वन वॉल्यूम। वन वॉल्यूम का मतलब है कि एनी पर्सन हैज कम टू मीट यू। इफ ही इज स्पीकिंग इन हिंदी देन यू कैन स्पीक इन हिंदी। If any person is coming to meet you, if he is speaking in English, तो it is your duty to speak English. अगर किसी बंदे ने हिंदी में मुंह खोला है तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, और इंग्लिश में मुंह खोला है तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, राइट? ऐसा नहीं कि वो बंदा हिंदी बोल रहा है उसको नहीं आ रही फिर भी आप बोले पड़े इंग्लिश। नो, दैट इज नॉट गुड। बट अगर आपको आ रही है और ही स्पीकिंग इंग्लिश तो इट इज योर ड्यूटी कि इफ यू हैव फिनिश्ड योर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, then if you have started your conversation in English, then finish your conversation in English. If you have started your conversation in Hindi, then finish your conversation in Hindi, right? जिसमें सामने वाले ने शुरू कर दिया है आपको उसको पूरी लास्ट तक उसी में ले जाना, या आपने शुरू करा। ऐसा नहीं कि आप गए और स्टाइल में आपने दो शब्द इंग्लिश के बोल दिए कि हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू व्हाट कैन आई डू फॉर यू, राइट? फिर यू आर स्पीकिंग हिंदी, दैट इज नॉट राइट। ओके, सो दीज ये हैं पिलर्स, और इसको देने के, राइट, अगर आप बात करें कि इसको सीखने की, ये तो हमारे फाउंडेशन पिलर्स हो गए, राइट? और इसको देने के तरीके जो हैं वो हैं करीब 13 पार्ट्स हैं इसके अलावा इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आप ये 13 पार्ट्स को यू कैन डू वेल, then easily you can speak English anywhere, any situation, right? Any place, even you are standing in your own country, you are standing in a foreign country, easily you can adjust yourself anywhere.